नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आदि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मौसम ने करवट ले ली है। मध्य प्रदेश के कई शहरों में सुबह से ही घना कोहरा छाया हुआ है और कई जगह विजिबिलिटी घटकर 50 मीटर तक रह गई है। उत्तर प्रदेश के 72 जिलों में बारिश हुई, उसके बाद मौसम ठंडा हो गया। कई जिलों में कोहरा छा गया और तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई। एमपी और यूपी में मौसम के बदलाव का कारण वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को बताया जा रहा है। 2-3 दिन से तापमान थोड़ा ऊंचा चल रहा है, लेकिन अब इसमें गिरावट आने की संभावना है। फिर भी ये तापमान इतना नहीं गिरेगा कि कड़ाके की ठंड पड़ने लगे। 1-2 स्थानों को छोड़ दिया जाए तो बाकी जगह तापमान खुशगवार रहेगा और ज्यादा ठंड नहीं लगेगी। पर उत्तराखंड में ठंड का जोर अभी भी जारी है। पहाड़ों पर बर्फबारी से राहत मिली है, पर तापमान में निरंतर गिरावट दर्ज की जा रही है। मैदानी इलाकों में बारिश भी दर्ज की गई। 3 राज्यों के मौसम के हाल चाल क्या है जानेंगे, लेकिन एक छोटी सी रिपोर्ट के बाद। देखिए। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में मौसम फिर बदल गया है। मध्य प्रदेश में मंगलवार सुबह कई शहरों में घना कोहरा रहा। भोपाल में विजिबिलिटी घटकर 50 मीटर रह गई। यहाँ सुबह ओस भी गिरी। जबलपुर, उज्जैन में भी विजिबिलिटी घट गई। प्रदेश में 3 दिन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की एक्टिविटी रही। इस वजह से ग्वालियर, चंबल समेत प्रदेश के कई जिलों में हल्की बारिश का दौर रहा। सिस्टम गुजरने से मंगलवार को मौसम फिर बदला और ठंड का हल्का दौर लौट आया। प्रदेश भर में रात के टेम्परेचर में 2 से 3 डिग्री की गिरावट आ सकती है। उधर उत्तर प्रदेश के 72 जिलों में सोमवार को बारिश हुई। राज्य में 24 घंटे के अंदर 6.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। ये औसत 0.7 मिलीमीटर से 837% अधिक रही। वहीं लखनऊ में मंगलवार सुबह से घना कोहरा छाया रहा। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अब बारिश का दौर 5 दिन के लिए थम गया है। बारिश के बीच यूपी का सबसे ठंडा शहर बिजनौर 9.5 डिग्री सेल्सियस के साथ उत्तराखंड के मौसम में बदलाव हो सकता है। पिछली बारिश और बर्फबारी का असर दिखने के बाद अब आसमान साफ रहेगा। प्रदेश के ज्यादातर क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने के साथ ही पर्वतीय क्षेत्रों में पाला पड़ने का येलो अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। उत्तराखंड में सोमवार को भी बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी रहा। 4 धाम सहित तमाम ऊंची चोटियों पर बर्फबारी हुई, जबकि मैदानी क्षेत्रों में झमाझम बारिश का दौर जारी रहा। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 2 से 3 फीट तक बर्फ जम गई है। मसूरी में सबसे अधिक बारिश हुई, जबकि देहरादून में भी 20 मिलीमीटर से अधिक बारिश दर्ज की गई। मौसम के बदले मिजाज से पूरे प्रदेश में अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक कम बना हुआ है। तो देखिए, अलग अलग जगहों के अलग अलग हाल हैं, और वो इसलिए भी क्योंकि मध्य प्रदेश के साथ ही अलग अलग राज्यों में टेम्परेचर जो है कहीं ज़्यादा है तो कहीं कम है। अमूमन ये बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश जहां कई जगहों पर, खासतौर पर राजधानी की बात करें तो 50 मीटर यहाँ की विजिबिलिटी रह गई थी और सुबह भी ओस गिरी है। थोड़ा ठंडक यहाँ महसूस की जा रही, लेकिन दिन का तापमान अच्छा खासा महसूस किया जा रहा है। और उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड का मिजाज काफ़ी बदला हुआ नज़र आ रहा है। ये बताया जा रहा है कि बर्फबारी का असर दिखने के बाद अब आसमान साफ रहेगा, लेकिन अब जो टेम्परेचर है वो काफ़ी नीचे जा चुका है, यानी ठंड बढ़ गई है। सोनू हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, हमें और भी बताएंगे कि वहाँ का मौसम इस वक्त क्या है, क्योंकि जब बर्फबारी हो रही थी तो काफ़ी खुशगवार था मौसम, लोगों का आना जाना काफ़ी शुरू हो गया था, पर्यटकों की भीड़ बढ़ गई थी। लेकिन अब ठंड बढ़ गई है, बर्फबारी कम होती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, जिस तरह से उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदल रहा है, इससे आम जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है। जब उत्तराखंड के तमाम क्षेत्रों में बर्फबारी हुई तो उस वक्त तमाम सैलानियों ने उत्तराखंड का रुख किया। इसके साथ साथ अगर हम उत्तराखंड के बदलते मौसम के मिजाज की बात करें तो मौसम विभाग का साफ तौर पर यह कहना है कि आने वाले समय में मौसम शुष्क रहेगा और जो उत्तराखंड का मौसम का मिजाज है, अभी फिलहाल बदले मौसम के मिजाज से लोगों को राहत मिलने वाली है। पर्वतीय क्षेत्रों में अच्छी खासी बर्फबारी देखने को मिली और जो मैदानी इलाके हैं, मैदानी इलाकों में बारिश हुई। तो बदले मौसम के मिजाज ने पहाड़ी क्षेत्रों में जो फसलें हो रही हैं और जो बागवानी है, उसके लिहाज से कहीं ना कहीं एक राहत देने का कार्य किया है।
तापमान में काफी बदलाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि न्यूनतम तापमान पर्वतीय क्षेत्रों के काफी डाउन जा रहे हैं और अधिकतम तापमान की अगर हम बात करें तो आज राजधानी देहरादून में सुबह से धूप दिख रही थी, लेकिन इस वक्त हल्के हल्के बादल से दिखाई दे रहे हैं, यानी जो मौसम का मिजाज है वो बदला बदला सा नजर आ रहा है। लेकिन मौसम विभाग का और मौसम वैज्ञानिकों का ये मानना है कि आने वाले समय में उत्तराखंड का मौसम जो है वो शुष्क रहेगा। फरवरी के माह में फिर मौसम का मिजाज बदल सकता है। पर्वतीय क्षेत्रों में पाले की संभावना को जताया गया है और खास तौर पर जो मैदानी क्षेत्र है यहाँ पर मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई गई है। बिल्कुल, और जाहिर है कि जब कई जगहों पर उतार चढ़ाव होता है टेम्परेचर का, तो ऐसी सिचुएशन में हेल्थ इश्यूज भी बढ़ जाते हैं, यानी बीमारियां भी बढ़ जाती हैं। इसको लेकर भी मैं बात करूंगी आपसे। लौट रही हूँ आपके पास सोनू। शबाना हमारे साथ भोपाल से बनी हुई हैं। शबाना, सुबह में कोहरा और अभी हल्की, ऐसा कह सकते हैं आप, उतनी ज़्यादा ठंड नहीं है। क्या भोपाल का टेम्परेचर है और सुबह लोगों को ठंड महसूस हो रही है, दोपहर तक आगे लोगों को लग रहा है कि ठंड नहीं है, मिला जुला टेम्परेचर है? बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगी कि मध्य प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। रात का तापमान बढ़ा था, लेकिन सुबह जब मौसम देखा गया तो कोहरा छाया हुआ था। लेकिन अभी फिलहाल जो है राजधानी भोपाल में स्थिति धूप जैसी बनी हुई है, गर्मी बढ़ रही है धीरे धीरे। मौसम वैज्ञानिक का कहना है कि उत्तरी क्षेत्र से जो आ रही हवाओं का असर मध्य प्रदेश में देखने को मिला। इसके अलावा जो अन्य राज्यों में बर्फबारी हो रही है, जैसे उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, उसका असर मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है। तो धीरे धीरे करके जो है ये सर्दी खत्म होगी, लेकिन अभी 1-2 दिन ऐसा मौसम रहने वाला है। हालांकि उतार चढ़ाव जो है बना रहेगा, लेकिन आने वाले फरवरी के आखिरी महीने में जो है मौसम में फिर से बदलाव होगा और तापमान बढ़ेगा, जिसके बाद से मध्य प्रदेश समेत पूरे देश भर में गर्मी शुरू हो जाएगी। और कहा यह भी जा रहा है कि मौसम वैज्ञानिकों ने साफ तौर पर निर्देश दिया है कि अगर लोगों को मौसम बदलते ही जो है स्वास्थ्य पे भी प्रभाव पड़ेगा, तो लोग अपने स्वास्थ्य के लिए भी जो है लगातार अस्पताल से संपर्क करें, ताकि बीमारियां ना बढ़े। और भी सारी चीजें जिसको लेकर मौसम विभाग ने निर्देश जारी किए यहाँ पर। बिल्कुल, और ऐसा होता ही है कि मौसम जैसे ही चेंज होने लगता है और बीमारियां आने लगती हैं। फिर जब ठंड आ रही थी तब भी हमने देखा था कि बीमारियां बढ़ रही थीं, लोगों को वायरल फीवर, बुखार, सर्दी, खांसी ज़्यादा हो रहे थे। और उसी ड्यूरेशन में हमने देखा था कि कोरोना का नया वेरिएंट भी एंटर किया था। और अब हम अगर अब फिर सीज़न चेंज होने जा रहा है, तो ये माना जा रहा है कि अब भी मरीजों को, जो लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं, बीमारियां उन्हें परेशान कर रही हैं। और इसी वजह से हॉस्पिटल्स में भी अभी इस सीज़न में, बदलते मौसम में भी, यानी सर्दी जाने का टाइम आ गया है, फेब का ये मंथ चल रहा है, फरवरी चल रहा है, और इस महीने में भी हम देख रहे हैं कि लोगों को किसी न किसी तरह की तकलीफें हो रही हैं। अस्पतालों के साथ साथ अब क्योंकि फरवरी का ही मंथ है, सर्दियां जाना शुरू हो गई हैं, लोगों के गर्म कपड़े वापस पैक होना शुरू हो चुके हैं। अस्पतालों के क्या है हाल, वहाँ किस तरह के मरीज अभी पहुँच रहे हैं? जी देखिए, बिल्कुल आपको बताना चाहूंगी, बदलते मौसम के साथ जो है अस्पतालों का जो हाल है, यहाँ पर जो है मरीज बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि मौसम जिस तरीके से बढ़ेगा मरीज लगातार बढ़ते जाएंगे। मामूली बीमारी होती है, वायरल फीवर हो जाती है, सर्दी हो जाता है, खांसी हो जाता है, लेकिन इसको लेकर भी स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है और लगातार निर्देश जारी कर रहा है कि लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। क्योंकि आपने देखा अधिकतर बदलते मौसम में लोगों के स्वास्थ्य को तो प्रभाव पड़ता है, इसके अलावा लोग परेशान भी होते हैं, क्योंकि लगातार जब मौसम बदलता है तो समय समय पे अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना उचित होता है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग भी लगातार काम कर रहा है और राजधानी भोपाल के सरकारी हॉस्पिटल में भी लगातार स्वास्थ्य को लेकर काम चल रहा है, ताकि बदलते मौसम में लोगों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े, अस्पताल में भीड़ न लगे और लोग परेशान ना हो। बिल्कुल, और लोगों को परेशानी ना हो इसलिए अस्पतालों में भी प्रबंध किए जाते हैं और मौसम से तकलीफें ना हो इसलिए हमने देखा था कि जैसे ही ठंड शुरू हुई थी तब भी इंतजामात प्रशासन की तरफ से किए गए थे। बहुत बहुत शुक्रिया शबाना जानकारी देने के लिए। तो देखिए, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग स्टेट से जो टेम्परेचर निकल कर आ रहा है वो बताता है कि कहीं सर्दी ज़्यादा है तो जाने वाली सर्दी भी बताई जा रही है। ऐसे सोनू लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, बीमारियों को लेकर हम बात कर रहे थे और उसके साथ क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में जो खेती करते हैं उनके लिए भी कई बार जो टेम्परेचर है वो अगर ठीक नहीं होता है तो उन्हें भी परेशानी होती है, उन्हें भी निराशा होती है। लेकिन लेट से ही बर्फबारी हुई और फिर बारिश का जो इंतज़ार था वो भी थोड़ा डिले हुआ, लेकिन हुआ। अब जो किसान हैं उनका क्या कहना है, और अस्पतालों को लेकर अगर मैं जिक्र करूं तो बीमारियों के लिहाज से अब क्योंकि मौसम में परिवर्तन आ रहा है तो वहाँ पर स्थितियाँ क्या हैं? देखिए, जो स्वास्थ्य विभाग है वो लगातार जब भी मौसम का बदलाव होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं सिस्टम के लिए एक बड़ी चुनौती बन जाता है,
और जब मौसम में बदलाव देखने को मिलता है, खास तौर पे पर्वतीय क्षेत्रों के जो तापमान है वो कुछ और होते हैं, मैदानी क्षेत्रों का तापमान कुछ और होता है और आसपास के एरिया को भी ये प्रभावित करता है। तो ऐसे में चूंकि जो बागवानी से संबंधित किसान हैं उनके लिए एक अच्छी बात है कि इसको लेकर के किसान जो है राहत भरी खबर और राहत भरे अंदाज में देख रहे हैं। और चूंकि पर्वतीय क्षेत्रों में सिंचाई के साधन ज्यादा नहीं है और वर्षा पर बर्फबारी की जो होती है उससे जैसे सेब का उत्पादन है उसको ज्यादा ठंड की आवश्यकता होती है। तो ऐसे में जो सेब जैसे उत्पादन करने वाले किसान हैं उनके लिए एक अच्छी खबर और अच्छी ये बदले मौसम का मिजाज हम कह सकते हैं, राहत भरी खबर है। जबकि जो मैदानी क्षेत्रों में जैसे सरसों है या जो इस वक्त की सब्जियां हैं, जब कई क्षेत्रों में ओलावृष्टि हुई या जो तेज झमाझम बारिश हुई तो उसने मैदानी क्षेत्रों की कृषि को प्रभावित किया। जहां तक लोगों के स्वास्थ्य का सवाल है पारुल, तो निश्चित तौर पर स्वास्थ्य को लेकर के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी लगातार इंतजाम किए जाते रहे हैं और अपील भी की जाती रही है। और खास तौर पर जो सामान्य मौसम बदलने से जो बीमारियां होती हैं उनके जो मरीज खास तौर पे अस्पतालों में पहुंच रहे हैं उनका उपचार भी किया जा रहा है और एहतियातन तौर पर सावधान रहने की खास तौर पर विभागीय स्तर पर डॉक्टरों की तरफ से सलाह भी दी जा रही है। चूंकि बच्चों के और अस्थमा रोग से संबंधित, हृदय रोग से संबंधित और ब्लड प्रेशर से संबंधित जो खास तौर पर रोगी आ रहे हैं उनको एहतियात बरतने की नसीहत भी दी जा रही है। तो ये कहा जा सकता है कि बदलते मौसम को ध्यान में रखते हुए मौसम विभाग जो पूर्वानुमान जारी करता है इसको ध्यान में रखते हुए चिकित्सक भी कहीं ना कहीं एडवाइजरी भी जारी करते हैं और सावधानी बरतने की अपील भी करते हैं। और जो शासन प्रशासन है वो भी किसानों को ध्यान में रखते हुए इंतजाम करने की कवायद में जुटता हुआ नजर आता है। बिल्कुल, यानी पूर्वानुमान के हिसाब से ही जाहिर सी बात है कि तमाम जो डिपार्टमेंट्स हैं वो अपना अपना काम करना शुरू कर देते हैं। और इसी के साथ एक और सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ, पर्यटन को लेकर हमने पिछली बार भी चर्चा की थी और अभी भी ये कहा जा रहा है कि बर्फबारी बारिश है तो लोग वहाँ पर ठहरे हुए हैं या जाना शुरू हो गया है, वहाँ किस तरह से अभी जो लोग हैं पर्यटन के लिहाज से रुके हुए हैं या जा रहे हैं, क्या बताएंगे आप? देखिए, जो उत्तराखंड के आसपास का इलाका है क्योंकि जो दिल्ली की दूरी है बहुत ज्यादा नहीं है और ऐसे में एनसीआर से जो जुड़े लोग हैं वो यहाँ की खूबसूरत वादियों का दीदार करने के लिए पहुंचते हैं और कुछ जो पर्यटक ऐसे हैं जो बर्फबारी के नज़ारों का आनंद उठाने के लिए यहाँ पहुंचते हैं। तो जब बर्फबारी होती है चाहे वो मसूरी हो, धनौल्टी हो या इसके आसपास का इलाका हो, लैंसडाउन हो या फिर नैनीताल की अगर हम बात कर लें जो कुमाऊं का क्षेत्र है, तो यहाँ पर लोग रुक करते हैं। और चूंकि ये हिल स्टेशन जो है यहाँ की पहले से जैसे ही मौसम विभाग का पूर्वानुमान जारी होता है कि इस दिन बारिश और बर्फबारी होने वाली है तो उसी के लिहाज से बुकिंग शुरू हो जाती है। और अधिकांश हम देखते हैं वीकेंड के समय पर और जब मौसम का मिजाज बदलता है बर्फबारी की संभावनाएं व्यक्त की जाती हैं तो उस वक्त बड़ी तादाद में जो सैलानी है वो इन पर्यटक स्थलों पर नजर आते हैं। और इस वक्त भी ये सभी जो पर्यटक स्थल हैं वो सैलानियों की होटलों की बुकिंग से अब इस वक्त फुल है और अभी ये फुल होटलों के रहने का सिलसिला अभी भी अनवरत कुछ दिनों तक जारी रहने की उम्मीद जताई जा रही है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सोनू जानकारी के लिए। और हमारे साथ हमारे सहयोगी मध्य प्रदेश इंदौर आर्थिक राजधानी मध्य प्रदेश की जुड़े हुए हैं, हमें बताएंगे कि वहां इस वक्त मौसम का मिजाज क्या है, क्योंकि कई जगहों पर बारिश गिरने की खबर थी और इंदौर में तो रात के तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई है। क्या बताएंगे योगेश, कैसा है टेम्परेचर अभी वहाँ का? और रात का भी बताइए जरा किस तरह के हालात रहे। सुबह कई जगहों पर कोहरा भी महसूस किया गया, इंदौर के आसपास के क्षेत्रों में भी कोहरा देखा गया। देखिए, अब इंदौर में भी कल का जो मौसम दिन में था वो थोड़ा सा गर्मी वाला था, यानी कि कल ऐसा लग रहा था कि शायद अब स्वेटर जो कंबल और रजाई जो है अब अंदर जाने का समय आ गया। लेकिन रात को शाम होते होते थोड़ा सा मिजाज को ठंडक आई और रात को जो मौसम जो टेम्परेचर जो था वो 14 डिग्री सेल्सियस था। और अभी भी जो है ये ठंडी ठंडी हवाएं चल रही, धूप जरूर निकली है लेकिन हल्की से ठंडक जरूर दिखाई दे रही। मैं हाफ स्लीव्स की शर्ट लाया लेकिन मुझे लगा कि थोड़ी शायद गर्मी हुई है, कल जैसा मौसम रहेगा, लेकिन थोड़ी सी ठंडक महसूस हो रही है। अभी हम जो बता रहे 6 तारीख को आज और 7 तारीख का जो तापमान जो मौसम विभाग से पता चला कि 32 और 31 डिग्री जो है वो लगभग रहेगा मौसम विभाग के अनुसार। तो अभी थोड़ी सी ठंडक महसूस हो रही है और शाम को जो है आज जो हमें मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि शाम को भी थोड़ी सी ठंडक रहेगी कि आसपास जो बारिश हुई है इस कारण से इंदौर में भी मौसम जो है सुहावना है और ठंडा है थोड़ी सी। बिल्कुल, तो ये अच्छा है कि जब हम इस सीज़न में पहुंचते हैं यानी फरवरी में जैसे आप एंटर करते हैं
तो ये हमेशा ही देखा गया है कि जो सर्दी है वो दोपहर में कम लगती है, लेकिन रात में जाकर फिर आपको वही जैकेट्स पहनने पड़ते हैं। तो लोग सेफ्टी के लिए क्या करते हैं कि घर से लेकर जैकेट निकलते हैं, पहनते नहीं है, लौटते वक्त ज़रूर कैरी करना पड़ता है क्योंकि शाम तक फिर ठंड महसूस की जाने लगती है। बहुत शुक्रिया योगेश जानकारी के लिए। बाराबंकी से नीतीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश में भी ठंड काफ़ी महसूस की जा रही है। ये बताया जा रहा है कि 72 जिले जहां पर बारिश हुई सोमवार के दिन और 24 घंटे के अंदर 6.6 मिलीमीटर की बारिश यहां पर दर्ज की गई है। और लखनऊ में भी सुबह से घना कोहरा छाया हुआ है। किस तरह का टेम्परेचर इस वक्त नीतीश वहां पर है, और रात की जो सर्दियां हैं यानी सर्द रातें हैं वो कितना टेम्परेचर देकर जा रही हैं? जी बिल्कुल, हम बता दें तो आपको हम सबसे पहले तो जानकारी ये दे दें कि अब जनता को, अब लोगों को उस कड़ाके की ठंडक से कहीं ना कहीं राहत मिल गई है। और बारिश होने के कारण जो अभी तक घने कोहरे की बात सामने आ रही थी वो अब नहीं दिख रही है। आप ठीक देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से, हमारे पीछे की भी जो दृश्य हैं वो कहीं ना कहीं सुनहरी धूप आपको दिख रही होगी। तो अब ये जो कोहरे वाली बात थी वो कहीं ना कहीं नगण्य होती हुई नजर आ रही। हाँ, ये बात जरूर है कि गलत वैसी नहीं है, लेकिन अभी भी सर्दी है, एहतियात की बहुत ज्यादा जरूरत है। कुल मिलाकर जिस प्रकार से बारिश हुई है तो बारिश के बाद से मौसम में सर्दपना तो है, लेकिन जो कोहरे की समस्या थी वो कहीं ना कहीं पारूजी अब दूर हो चुकी है। लेकिन अभी भी पूरी तरीके से एहतियात बरतने की बात कही जा रही है। जो बारिश हुई है इस बारिश को लेकर भी पहले ही पूर्वानुमान जताया गया था, और निश्चित ही जिस प्रकार से यूपी के तमाम जिलों में बारिश हुई है उससे कहीं ना कहीं ये उम्मीद जरूर लग रही है कि आने वाले समय में, जैसा कि मौसम विभाग के वैज्ञानिकों के द्वारा भी बताया गया है कि आने वाले 4-5 दिनों में सर्दी का वो आलम नहीं रहेगा, लेकिन हवा चल रही है, बचना नितांत आवश्यक है। जी बिल्कुल। और जैसे कि हमने शुरुआत में भी कहा कि जो मौसम जब बदलता है, यानी हम जब सर्दियों में एंटर कर रहे थे तब भी अस्पतालों में हमने भीड़ देखी थी, और अब ये सर्दियां जाने वाला मंथ है, फेब के एंड में सर्दियां ऑलमोस्ट चली जाती हैं। तो ये भी वो मंथ है, ये भी वो महीना है जब हम देखते हैं कि मरीजों में परेशानियां या फिर कोल्ड होना या फिर किसी तरह की दिक्कतें होना, परिवर्तन होता है तो शारीरिक समस्याएं भी बढ़ जाती हैं। इसको लेकर आपका क्या कहना है, और हॉस्पिटल्स में इसको लेकर किस तरह की तैयारियां हैं? क्योंकि पेशेंट्स जब बढ़ते हैं तो डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी, स्टाफ की अवेलेबिलिटी और उसके साथ ही बाकी जो रेगुलर पेशेंट्स हैं जिनको पहले से ही कोई बीमारियां हैं वो तो पहुंचते ही हैं, और जब सीजन चेंज होता है तो फिर मरीजों की संख्या बढ़ जाती है। जी निश्चित ही पूरे उत्तर प्रदेश के तमाम जिला चिकित्सालयों, प्राइवेट चिकित्सालयों में ये स्थिति साफ तौर पर देखी जा सकती है कि अचानक से जैसे ही मौसम परिवर्तन होता है तो तमाम रोगियों की संख्या बढ़ जाती है। और इसमें हम आपको पारूजी सबसे बड़ी बात बता दें, हार्ट के पेशेंट और श्वास के जो पेशेंट होते हैं उनकी संख्या बढ़ती है। उत्तर प्रदेश के अगर सरकारी चिकित्सालयों की बात करें तो उत्तर प्रदेश शासन का लगातार ये दावा है कि चिकित्सकों की कमी किसी भी प्रकार से नहीं होने दी जा रही है। हालांकि बढ़ती जनसंख्या और जिस प्रकार से जनसंख्या के घनत्व है वो कहीं ना कहीं अस्पतालों में निश्चित तौर पर ज्यादा दिख रही है। तो ओपीडी पे भीड़ लगातार उमड़ रही है। सर्दी जुकाम से जो रेगुलर वाले पेशेंट हैं वो तो पहुंच ही रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको क्रॉनिक डिसीज है, पुरानी बीमारी है, वो लोग भी पहुंच रहे हैं। वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो हार्ट और स्वास्थ्य समस्या से ग्रसित लोग हैं उनकी संख्या में, और खासकर वृद्ध और बच्चों को वृद्धि खासकर ऐसी देखी जा रही। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग का साफ तौर पर दावा है कि किसी भी प्रकार से चिकित्सीय सुविधाओं में कमी नहीं होने पा रही है। लेकिन कमोबेश कहीं ना कहीं ऐसे हालात, ऐसे दृश्य जरूर नजर आते हैं जो ये बात बताते हैं कि चाहे जितने प्रयास किए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं संसाधन नाकाफी सिद्ध हो जाते हैं। जी पारुल जी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया नीतीश जानकारी के लिए। तो देखिए, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश के भी कई इलाकों में सुबह सर्दियां रहती हैं, रात भी सर्द रहती है, लेकिन दिन तक आते आते टेम्परेचर बदल जाता है। फरवरी में यही कुछ होता है क्योंकि फरवरी के लास्ट तक आप ऑलमोस्ट सर्दियां चली जाती हैं, ये कह सकते हैं, और इसी के साथ जो बसंत ऋतु है उसकी भी शुरुआत हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे परिवर्तन मौसम में होता है वैसे वैसे परेशानियां बढ़ती हैं, सेहत से जुड़ी परेशानियां होती हैं। फसलों को लेकर तो हमें हमारे सहयोगी जानकारी दे ही रहे थे, लेकिन अब उत्तर प्रदेश की और उन जगहों की मैं बात करूं जहां कड़कड़ाती ठंड महसूस की जाती है, तो अब वहां पर राहत है। बारिश भी गिर चुकी है तो कोहरा भी इतना ज़्यादा अब नहीं देखा जा रहा है। और बाकी हम मध्य प्रदेश और उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भी ठंड है, बर्फबारी भी हल्की हो रही है और बारिश भी है। तो वहाँ पर भी हमारे सहयोगी हमें जानकारी दे रहे थे कि पर्यटन के लिहाज से काफ़ी अच्छा
अच्छा ये मौसम होता है, लोग वहां पर पहुंचते हैं। और वहीं मध्य प्रदेश की हम बात करें तो मध्य प्रदेश में रात को जरूर सर्दियां थी, सर्दी महसूस की जा रही थी, लेकिन दोपहर तक आते आते लोगों को किसी भी तरह के जैकेट या स्वेटर की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। बदल रहा है मौसम, लेकिन तब भी सेहत का जरूर अपना ख्याल रखें, क्योंकि मौसम के बदलते अनुसार हमें अपनी सेहत का और भी तरीके से ध्यान रखना होता है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।